नाजरीन, 15 साला बच्ची को नशा आवर वोडका पिलाई, बेहोश किया, रेप किया, वीडियो बनाई और फिर खुद वो वीडियो बच्ची को दिखा दी। ये कहानी है बरतानिया की लेबर पार्टी की मेयर रह चुकी नाहीद इजाज और उनके बेटे की, जिनको मुश्तरका तौर पर 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बरतानिया के शहर ब्रैकनल फॉरेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले 41 साला दीवान खान ने जुलाई 2024 में एक 15 साला नाबालिग बच्ची को अपनी गाड़ी में नशा आवर मादा मिली वोडका शराब पिलाई। जब वो बेहोश हो गई तो उसने उसका रेप किया और वीडियो भी बनाई। जब बच्ची होश में आई तो वो गाड़ी की पिछली सीट पर बेलिबास थी। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। फिर उस दरिंदे ने खुद उस बच्ची को वो रेप की वीडियो दिखाई, जिसमें वो उसे मार रहा था, गला दबा रहा था और थप्पड़ मार रहा था। बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और हौसले से दीवान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब पुलिस 12 सितंबर 2024 को नाहीद इजाज के घर पहुंची तो उन्होंने 1.5 मिनट से ज़्यादा पुलिस को दरवाजे पर रोके रखा। उस दौरान बेटे से उर्दू में बात करती रही ताकि पुलिस ना समझे और बेटे ने वो मोबाइल छुपा दिया जिसमें रेप की वीडियो थी। नाहीद इजाज 61 साला लेबर काउंसलर और 2023 से 2024 तक ब्रैकनल फॉरेस्ट की मेयर रह चुकी हैं। उनका बेटा दीवान खान मां की मेयरशिप के दौरान उनका सरकारी साथी भी था और यही मेयर का बेटा एक मासूम बच्ची का दरिंदा बन गया। दीवान खान को 12 साल कैद और रिहाई के बाद 5 साल तौसीई निगरानी नेज़ 20 साल का सेक्सुअल हार्म ऑर्डर, जबकि नाहीद इजाज को 3 साल कैद की सज़ा इंसाफ की राह में रुकावट डालने पर हुई। जज ने सज़ा सुनाते हुए कहा, नाहीद इजाज, आपको मालूम था कि मामला एक नाबालिग बच्ची से मुतल्लिक है, फिर भी आपने बेटे को बचाने का इंतखाब किया। नाजरीन, ये वाक़या बताता है कि एक तरफ वो माँ जो ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार कहलाती थी, उसी ने एक 15 साला बच्ची के रेप के सबूत छुपाने में मदद की। अदालत ने करार दिया कि माँ की मोहब्बत को इंसाफ के कत्ल का बहाना नहीं बनाया जा सकता। साथ ही आप बरतानिया का इंसाफ का मेयार देखें, जिन्होंने एक साबिक मेयर और मुल्क की बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत और उसके बेटे की हैसियत से मुतासिर हुए बगैर एक बच्ची को इंसाफ दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा असमत आदम जी और वालिद को इब्तदाई तौर पर शवाहिद छुपाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ताहम फरवरी 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस केस से बरी कर दिया था, जबकि बेटे ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुनाई गई थी, जिसे बाद अज़ां हाई कोर्ट और अब 4 जून 2026 को नज़र सानी अपील में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। हुकूमत सोलर एनर्जी और नेट मीटरिंग की मुखालफत क्यों कर रही है, जबकि दूसरे ममालिक उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं? नाजरीन, ये वो सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है, जो या तो सोलर लगवा चुका है या सोलर लगवाने का इरादा रखता है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने इस सवाल का वाज़े और तफसीली जवाब दिया है। आइए सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माहम, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। सोलर के खिलाफ हम नहीं है। मैंने खुद नून लीग की हुकूमत के अंदर 2017 के अंदर नेट मीटरिंग की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। आज भी मेरे वजीर आज़म और हमारी तमाम हुकूमत और काबीना सोलर के बहुत हक में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दी हुई पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर ऑन द ग्रिड नेट मीटरिंग के ऊपर तकरीबन 8,000 मेगावाट और नेट मीटरिंग के अलावा तकरीबन 14 से 15,000 मेगावाट लग चुका है। पाकिस्तान के इस सोलर रेवोल्यूशन को बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसी हुकूमत हो ही नहीं सकती वजूद के अंदर जो सोलर के हक में ना हो। दूसरी बात, मेरे वजीर आजम ने इस वक्त बलूचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल 27,000 ट्यूबवेल जो हमारे ग्रिड के साथ कनेक्टेड थे उनको ऑफ ग्रिड करके और तमाम को सोलर पे शिफ्ट किया। हम तकरीबन 40-50 अरब रुपए का उसके ऊपर खर्चा किया।
ہم نے تقریباً گلگت بلتستان کے اندر وزیر اعظم کے حکم کے اوپر 100 میگا واٹ کے سولر کے یوٹیلیٹی اور روف ٹاپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. ہم نے ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ ہم نے ریگولیٹر کو نیپرا کو گزارش کی کہ 25 کلو واٹ سے کم جو نیٹ میٹر والے صارفین ہیں ان کے اوپر ون ٹائم فیس جو بنتی ہے وہ بھی نہ لیں. ہم لوگوں نے جو لائسنس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں 25 کلو واٹ سے نیچے, اور اسی پہ لے کے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ہوتا تھا. تو ہم لوگ پرو سولر ہیں, پرو سولر رہیں گے, پرو رینیوبلز رہیں گے, لیکن جیسے جیسے آپ کے رینیوبلز اوپر جاتے جائیں گے اس کے اندر ہمیں گریڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا اس کو, اس کی ریمپ اپ ریکوائرمنٹس گریڈ کی, کیونکہ ایک دم بجلی زیادہ چاہیے ہوتی ہے گریڈ کو, ایک دم کم چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں اسی سال بہار کے موسم میں تقریباً 23 مارچ کو 24 مارچ کو کل پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ بجلی کی 6000 میگا واٹ پہ رہ گئی تھی, اور ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ 29,000 میگا واٹ تک جاتے ہیں. تو ہماری ویریشن اتنی ہے کہ اس کو بھی کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنیکلی بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بیٹری کا ریولوشن اب آئے گا وہ نہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے بلکہ ہمارے گریڈ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہو.